प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक लघु कथा जिसकी पृष्ठभूमि में पंजाब की व्यथा कथा है, उस पंजाब की जब आतंकवाद अपने चरम पर था, जब लोग इधर उधर आते हुए डरते थे। कहानी का नाम है मिट्टी से दूर, जो मुंबई से प्रकाशित होने वाली पत्रिका जीवन प्रभात में मार्च 1988 के अंक में प्रकाशित हुई थी। कहानी इस प्रकार है। मैं अपनी गुमसुम पत्नी व बच्चों के साथ अमृतसर रेलवे स्टेशन पर बैठा इंतजार करता हूं शान पंजाब सुपरफास्ट गाड़ी का, जिसे अब तक आ जाना चाहिए था। जून जुलाई की असह्य दोपहर के साथ साथ बच्चों के प्रश्नों को भी झेलना पड़ रहा है। पापा, आपने वादा किया था कि दादा दादी के पास जरूर जाएंगे। बड़ी बेटी ने कहा था और छोटी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए मासूमियत भरे अंदाज में शिकायत की थी। अच्छे पापा, चलिए ना, दादा दादी खुश हो जाएंगे। और हाँ, आपने यह भी तो कहा था कि आपका गांव बहुत बड़ा गांव अमृतसर से सटा हुआ है, वहां आपकी ट्यूबवेल है, जमीन है, बड़ा मजा आएगा, वहां हम तो खूब नहाएंगे, वहां आम का जामुन का पेड़ भी तो है ना पापा, चलो ना पापा। कैसे समझाऊं, यहां भी तो मजबूरी में आए थे। बच्चों की नानी के इंतकाल के कारण ही तो आना पड़ा था। शहर में आना था सो लिए, नहीं तो यहां आने के लिए कम विरोध नहीं सहना पड़ा था। रेलगाड़ी सीधी आती थी तो आ गए, यदि बस के सहारे आना पड़ता तो शायद अंतिम दर्शन भी न कर पाते। छोटी ने तंद्रा तोड़ते हुए फिर कहा था, पापा, घर में संतोष बुआ आ गई हैं, उनके बच्चों से खूब खेलूंगी, मैं किसी को बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। आप भी तो अपनी दीदी को बहुत याद करते हो। पर आपको क्या हो गया था? देहरादून में तो बहुत बड़ाई करते थे अपनी दीदी की, गांव की नहर की। आप कल से गाड़ी में क्या बैठे कि बिल्कुल ही चुप हो गए। सभी तो चुप हो गए थे कल गाड़ी में। हम बच्चे तो गाड़ी में भी खूब खेल रहे थे। पिताजी का कुछ दिन पहले पत्र आया था। उन्होंने लिखा था, तुम्हारी बहन संतोष परिवार के साथ यहां आ गई है। उनके गांव से अपना यह गांव थोड़ा सुरक्षित है इसलिए, पर तुम इधर आने की कोशिश न करना। कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। यहां तो चिंता का साया हर समय लंबा होता रहता है। सभी काम के लिए शहर तो जाते हैं, पर शाम जब तक लौट नहीं आते, आतंक की तलवार बिन मछली सा तड़पाती रहती है हमें। ऐसी घुटन, ऐसी तड़पन में तो हम गुलाम बनकर भी न रहे थे, और अब पूर्ण स्वतंत्र होकर भी मुंह बंद रखने की बेड़ियां पहन ली हैं हमने। उन बेड़ियों की गर्म सलाखों की चुभन सहने के लिए विवश पड़े हैं। तुम खुश रहो। कल से हम भी तो यहां तड़प रहे हैं। कहीं कोई गांव का अपना जानकर दिखाई दे आता तो उससे बातचीत हो जाती, घर के बारे में जान लेता, शायद उनसे मिल भी लेता, पर भटकन तड़पन ही बनी रही। परंतु छोटी बेटी बार बार अनजाने में मेरे उस जख्म को कुरेद देती। वह क्या जाने इस दर्द को। हमने कभी स्वप्न में भी कल्पना ना की थी कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हमें अपने गांव से, अपने घर से, अपनी मिट्टी से कटकर जीना पड़ेगा। यद्यपि रेलवे स्टेशन पर बैठा हूं, परंतु ध्यान समाचार पत्रों की सुर्खियों पर टिका है। 5-6 किलोमीटर दूर अपने घर पर टिका है। मिट्टी की अपनी गंध में खोया है, जो मौन निमंत्रण दिए जा रही है। और मैं
उन सब ओर से कान बंद किए, बच्चों की करुण पुकार की परवाह किए बिना सिग्नल की ओर देखता हूं, जिसने गाड़ी के आने का संकेत दे दिया है। कुछ एक पलों के बाद गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी और 15-20 मिनट रुकने के बाद मेरी तरह कितनी ही जीवित लाशों को ले जाएगी अपनी मिट्टी से दूर, अपने घर से दूर, पंजाब से बाहर।